प्राचीन काल में असुरों और देवताओं के मध्य लगातार युद्ध होते रहते थे। देवताओं का नेतृत्व इंद्र करते थे और असुरों के नेता समय समय पर बदलते रहते थे। हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र प्रहलाद की कथा सबको ज्ञात है। प्रहलाद भले ही असुर कुल में जन्मा था, परंतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और फिर उसके पुत्र हुए बलि। बलि बचपन से ही वीर, उदार और धर्मपरायण थे। उन्हें अपने दादा प्रहलाद की भक्ति और निष्ठा का गर्व था। उन्होंने यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपार पुण्य अर्जित किया और असुरों के बीच महान राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। बलि के राज्य में प्रजा सुखी थी और उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। राजा बलि के कुलगुरु थे शुक्राचार्य, जो महान तपस्वी और शुक्र ग्रह के अधिपति माने जाते हैं। उन्होंने बलि को वेद, यज्ञ, राजनीति, धर्म और दान की महिमा सिखाई। शुक्राचार्य ने उन्हें बताया कि यज्ञों के माध्यम से वे देवताओं को भी परास्त कर सकते हैं। बलि ने उनके निर्देश पर विश्वरूप आशि से यज्ञ करवाया और अपनी शक्ति बढ़ाई। धीरे धीरे उन्होंने इंद्रलोक पर भी अधिकार कर लिया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि देवता पराजित होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए। देवमाता अदिति अपने पुत्रों के इस अपमान और संकट से अत्यंत दुखी हुई। देवमाता अदिति ने कठोर व्रत और तप करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुत्र स्वर्ग से निकाल दिए गए हैं। मैं जानती हूं कि राजा बलि धार्मिक है, परंतु यह असुरों का अधिपत्य धर्म की मर्यादा से भटक सकता है। कृपया मेरे पुत्रों की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने अदिति के व्रत से प्रसन्न होकर कहा, हे अदिति, मैं स्वयं धरती पर जन्म लूंगा और वामन रूप में बलि से उसका दान मांगूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन रूप में एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। उनके हाथों में कमंडल, शरीर पर पीतांबर, माथे पर तिलक और तेज ऐसा था कि ब्रह्मा भी उन्हें देखकर नमन करें। उधर बलि शुक्राचार्य की देखरेख में विशाल अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया कि यज्ञ के दौरान जो भी ब्राह्मण कुछ मांगेगा, वे उसे निराश नहीं करेंगे। जब वामन ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचे तो सारी यज्ञशाला उनके तेज से चमक उठी। बलि ने उनका स्वागत किया। स्वागत है बाल ब्राह्मण, आप जो भी मांगना चाहें संकोच न करें। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। वामन ने नम्र स्वर में कहा, हे राजा, मुझे आपकी कोई संपत्ति नहीं चाहिए, न धन चाहिए, न रथ, न अश्व। मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए जहां मैं निवास कर सकूं। राजा बलि हंस पड़े। बस 3 पग भूमि? तुम तो बालक हो, सोच लो। मैं तुम्हें द्वीप, महल, धन कुछ भी दे सकता हूं। वामन मुस्कुराए। राजन, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए, जितनी मेरी चाल में आ सके। राजा बलि बोले, तथास्तु। बलि के वचन देते ही वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। वे अब बौने नहीं रहे, वे त्रिभुवन व्यापी विष्णु बन गए। पहले पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। सभी देवता, अर्ष, गंधर्व स्तुति करने लगे। बलि चकित रह गए, पर उनके मुख पर कोई भय नहीं था। विष्णु बोले, हे बलि, अब बताओ, तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरी पृथ्वी और स्वर्ग ले ली। तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें, यही मेरी अंतिम भेंट होगी। विष्णु ने हंसते हुए कहा, तुम धन्य हो बलि, तुमने सब कुछ देकर भी कुछ खोया नहीं, क्योंकि तुमने मुझे स्वयं को अर्पण किया। भगवान ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और बलि सुतल लोक में भेजे गए, जो स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। भगवान विष्णु बलि से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे बलि, तुम सच्चे दानी हो। तुमने अपनी निष्ठा से देवताओं को भी लज्जित किया है। मैं स्वयं सुतल लोक में तुम्हारे साथ निवास करूंगा, और जब कलयुग समाप्त होगा मैं तुम्हें अगला इंद्र बनाऊंगा। बलि ने शीश झुका लिया और भगवान का स्मरण करते हुए सुतल चले गए। यह कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि एक दर्शन है। बलि ने दिखाया कि दान में अहंकार नहीं होना चाहिए। वामन ने बताया कि ईश्वर बौने रूप में भी विराट हो सकते हैं। केरल में आज भी राजा बलि की स्मृति में ओणम पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राजा बलि सुतल लोक से पृथ्वी पर अपनी प्रजा को देखने आते हैं। लोग उन्हें सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं।